भगवान राम और रावण में तुलना करिए। रावण के पास पैसा ज्यादा है, सोने की लंका है, रावण के पास पावर ज्यादा है, सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि जब रावण हर चीज में ज्यादा, यहां तक कि रावण पुजारी ज्यादा बड़ा है, भगवान का पुजारी वो बड़ा है। वो कहता मुझसा पंडित मुझसा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो बड़े पुजारी तो राम भी नहीं है कि सर काट के पूजा करते हो। फिर भी राम की कौन सी श्रेष्ठता है जो रावण की समस्त योग्यता और शक्ति पर भारी पड़ जाती है? वो है चरित्र। जबरदस्त यार। थी काफी शक्ति उसमें, थी काफी भक्ति उसमें, रखकर बाजू में रावण को ब्रह्मांड घुमाया था वो जी, आधी शक्ति हर लेता वो, वरदान जो पाया था वो जी, हिला पाया ना कोई, वो हाथ सभी का खाली था। अरे पुत्र में इतना बल यदि तो सोचो वो खुद ही बाली था। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। ये तो मोमेंट थी, ये रामायण रमन सागर की वाली मोमेंट है भी धनुष बाण कर दिया ये कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया? कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? सामने आए मेरे। क्या कोई एक वीर नहीं इस पूरी सभा में जो मुझे सत्य कहने का साहस कर सके? मुनिवर, आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं होते तो कोई उत्तर कैसे दे? और इतने क्रोधित भी हैं आप। कौन है ये मूर्ख बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। अब क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम है। अत्यंत क्रोधित यार, मूवमेंट बड़ी कमाल। Hey, I've seen this one. This is a classic. अर्जुन, इस युद्ध को हार जाने का निर्णय ले चुके हो। मैं तुमसे बार-बार यही कह रहा हूँ, ये जो सामने खड़े हैं, इनमें अपने पितामह को न देखो, इनमें अपने शत्रु को देखो। जानते हो अकेले गंगा पुत्र ने तुम्हारे कितने सैनिकों, कितने योद्धा और कितने महारथियों का वध किया है? तुम वीर गति को प्राप्त होने वाले उन सारे सेनानियों के ऋणी हो कुंती पुत्र अर्जुन, तुम उनके ऋणी हो। और यदि गंगा पुत्र का वध करके वो ऋण तुम नहीं उतारोगे तो उनका वध करके वो ऋण मैं उतारूंगा। कृष्णा जी ने जो यहाँ ध्यान दे दिया था ना मोहन भाई, वो भी हमें रमन सागर जी की श्री कृष्णा में देखने को मिलेगा। अंगद जी जब रावण के पास गए तो रावण ने कहा कि तुम हमें जानते नहीं, हम कितने बलवान हैं। अंगद बोले कितने? रावण बोले जब हम चलते तो चलत सानन दौलत अवनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। अंगद बोले इतने में ना ज्यादा अभिमान खाओ, तुम तो चलत हो तब पृथ्वी डोलती, हमारे सरकार के तो जब भैया बोलत तब पृथ्वी का पत है। पूछिए महाराज, आपसे मिलने कोई आया है? उससे कहो। महाराज मैंने उसे बहुत समझाया पर वो कहता है जब दिया वचन ही टूट गया तो नींद टूटनी कौन सी बड़ी बात है। दिया वचन जो आपने दिया, एक ऐसे राजा ने जो अपने राज्य को अंधकार से उजाले में ले जाने आया था, पर उस राजा की तपिश तो मदिरा में बुझकर स्वयं उस अंधकार में ही खो गई है। क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? सोने दो मुझे हनुमान, जो भी है रुकेगा मेरे लिए। ये क्या स्थिति है? महाराज स्थिति का कारण अतिथि है, राजपुत्र लक्ष्मण जो अकेले नहीं है,
साथ में उनका क्रोध और धनुष भी हैं। कहाँ है सुग्रीव? श्रीमान कृपया अपने शब्द नीचे रखिए। ये शस्त्र नहीं, मेरा सवाल है, जिनका जवाब केवल वचन तोड़ने वाला सुग्रीव दे सकता है। हाय हाय हाय। मैंने प्रार्थना की, मांग नहीं की। मैंने श्रद्धा पूर्वक विनती की, आदेश नहीं दिया। मैंने पूजा की, कठोरता नहीं दिखाई। इसीलिए उपेक्षा की है सागर ने मेरी आराधना की। मेरी पूजा और श्रद्धा का कोई सम्मान नहीं है सागर की दृष्टि में। धीर से प्रार्थना, कुटिल से प्रेम, निष्ठुर से विनती का कोई लाभ नहीं होता। उन्हें मात्र भय से वश में किया जा सकता है। क्षमा प्रभु, क्षमा। है या वो बोल रहा है कि अभी तेरी बुआ का बगीचे में घूम रहा है क्या? एज ए कलाकार नहीं, मैं कहता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इस देश का नागरिक होने के नाते अपने कल्चर संस्कृति के बारे में मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी संस्कृति की। उसका एक हिस्सा होने के नाते मुझे लगा कि मैं पर्दा फाड़ दूँ। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, हे भोले बाबा, अब तो आप ही का आसरा है। यदि प्रभु श्री राम नहीं तो हनुमान नहीं, और ये संसार भी नहीं। आप देवों को मुझे नागपाश का तोड़ बताना ही होगा। ऐसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बघाड़ने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। माल की पावरफुल शॉट्स थी मोहसिन भाई, मजा आया। दोबारा तलहबी में जो शॉट्स लक्ष्मण जी से हाय 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 हाय, उनकी पावर और उनका क्रोध, हाँ, वही ना, उनकी पावर और उनका क्रोध। और उन्होंने देखो कि कहाँ कहाँ वो उसका नाक काटा, वो जो थी रावण की बहन, जहाँ से सारी स्थिति शुरू हुई। और उसके बाद और उनके कितने क्रोध थे कि उन्होंने अपने भैया पर कोई बात नहीं आने दी। अच्छा, वो कौवे वाला सीन आपको याद है? बिल्कुल, हाँ, पर काट दिए थे। तो तब वो पीछे पीछे उनका तीर जा रहा था, तो वो आकर उन्होंने फिर क्षमा मांगी थी, और फिर वो उनके ही हो के रह गए थे, उनके लिए ही बिल्कुल वो नजर रखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा, शत्रु वगैरह सारे। तो उसके बाद और ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हमें देखने को मिली। हनुमान जी की भक्ति के तलहबी के राम जी थ्रू आउट हमें बड़े कूल एंड काम दिखाई दिए, बिल्कुल। पर इन पावरफुल शॉट्स में हमें उनके भी कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिले जिसमें वो क्रोध का सहारा लिया उन्होंने। क्योंकि जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था, अच्छा, रावण की मुख पे सिर्फ एक ही बात है कि युद्ध का नियम ही ये है कि जीत, चाहे वो जीत किसी तरह भी हो। उन्होंने कहा तुम क्या जानो युद्ध के नियम, पहले शिक्षा लेकर आओ, युद्ध के नियम सीख के आओ, फिर मेरे पास आना। और जो तलहबी हनुमान जी से रिलेटेड शॉट्स देखने यार बात अब देखो ना, रामायण मतलब कि राम जी से रिलेटेड शॉट्स देख रहे हो और हनुमान जी की एंट्री ना हो, ये हो नहीं सकता। तो हनुमान जी की भी हमें ऐसी शॉट्स देखने को मिलेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर श्री राम नहीं तो हनुमान नहीं, हनुमान नहीं तो पृथ्वी ही नहीं। तो